आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 17 मार्च सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे के इंटरव्यू में कहा कि मेरी ताकत मेरे नाम में नहीं बल्कि 1 अरब 4 करोड़ भारतीयों और देश की कालातीत संस्कृति और विरासत के समर्थन में निहित है। जब मैं विश्व के नेताओं से हाथ मिलाता हूं तो ऐसा मोदी नहीं बल्कि 1 अरब 4 करोड़ भारतीय करते हैं। जब भी हम शांति की बात करते हैं तो दुनिया हमारी बात सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को आमंत्रित किया था ताकि एक नया अध्याय शुरू कर सकूं, लेकिन शांति के हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ। पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम पूरी ईमानदारी से आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। अपनी आलोचना के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं किसी भी तरह की आलोचना का स्वागत करता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। ईआरसीपी रामजल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा विवाद खत्म होने के बाद अब राज्य सरकार डब्ल्यूआरसीपी पानी पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना का विवाद सुलझाने के लिए आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के सीएम को पत्र लिखा कि जिसमें माही बेसिन का पानी केवल राजस्थान के उपयोग में लाने के लिए समझौते से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी गई है। विवाद सुलझता है तो जालोर सहित प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की तस्वीर ही बदल जाएगी। वहीं लाखों की आबादी को पेयजल भी उपलब्ध होगा। उधर जल संसाधन विभाग ने सर्वे तो करा लिया है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच जल समझौते पर सहमति नहीं बन जाती तब तक डीपीआर बनाने से बच रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने भी विवाद को खत्म करने से जुड़े मामले में मॉनिटरिंग कर रहा है। जयपुर राजस्थान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इसमें संगठनात्मक एवं ताजा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही पार्टी के नए कार्यालय के निर्माण के लिए प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए सहयोग राशि तय की जाएगी। बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज जहां मैं हूं कल कोई और था। मुझे क्या मिला यह महत्वपूर्ण नहीं, आने वाला कल कोई और दूसरा फिर तीसरा होगा, लेकिन मैं एक मजबूत संगठन का गठन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अभी विधानसभा नहीं जाऊंगा। जिस दिन मैं विधानसभा जाने का फैसला करूंगा उस दिन मीडिया से सारी बातें रखूंगा। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएनजी और पीएनजी गैस सस्ती करने के लिए वैट की दर 10% से घटाकर 7.5% करने की घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना वित्त एवं विनियोग विभाग ने रविवार को जारी कर दी। सीएनजी वाहन चालकों से लाखों रुपए की लूट को लेकर मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है। जयपुर शहर में प्रतिदिन 2 लाख किलो सीएनजी की बिक्री होती है। ऐसे में सीएनजी की नई दरें लागू करने से जयपुर शहर में सीएनजी गैस वाहन चालकों को करीब प्रतिदिन 4 लाख रुपए का फायदा होगा। पूरा प्रदेश का हिसाब लगाएं तो प्रतिदिन 60 से 70 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड हरीश सहारण और हीराराम गैंग के 3 मेंबर को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मास्टरमाइंड हरीश सहारण का भांजा भी शामिल है। पकड़े गए एक मेंबर ने खुद भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एग्जाम दिया था। राजसमंद और उदयपुर के विभिन्न एग्जाम सेंटर्स पर तीनों मेंबर ने 10 से 15 कैंडिडेट को एग्जाम से पहले सॉल्व पेपर पढ़वाया था। कोर्ट की ओर से तीनों आरोपियों को 20 मार्च तक रिमांड पर सौंपा गया है। एएसपी भवानी शंकर ने बताया, वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने मास्टरमाइंड हरीश सहारण और हीराराम को 6 मार्च को इंदौर में पकड़ा था। हरीश सहारण से पूछताछ में गैंग के 3 मेंबर के नाम सामने आए। एसओजी की टीम ने छापेमारी कर तीनों आरोपी मेंबर को पेपर लीक मामले में 12 मार्च को अरेस्ट किया। एसओजी ने आरोपी कमराराम, सामलाराम और रमेश कुमार को गिरफ्तार किया। रमेश शराब तस्करी व बायोडीजल की तस्करी का काम करता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना 50% जनसंख्या को भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं देती है, जबकि वक्त की जरूरत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सभी की इंश्योरेंस है। श्री गहलोत ने रविवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार ने इसी विचार के साथ चिरंजीवी योजना लागू की थी, जिसमें सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए का बीमा दिया था। इससे कैंसर, लीवर, किडनी, हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों और ट्रांसप्लांट जैसी परिस्थिति में भी कवरेज राशि पर्याप्त हो। उन्होंने कहा कि मेडिकल सुविधाओं पर होने वाला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता जा रहा है। यह ऐसा खर्च है जिससे पहले से योजना नहीं बना जा सकती। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को कोटा जिले की 3 ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया और इनमें गंदगी का ढेर देखकर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि तीनों ही ग्राम पंचायत के सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारियों की जांच कराई जाएगी। श्री दिलावर ने कहा कि यदि सफाई का ठेका हो गया है तो ठेका जिस फार्म का हुआ है उसे अभी तक काम शुरू नहीं किया है तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, और यदि सफाई का ठेका नहीं हुआ है तो सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों से स्टेट फाइनेंस कमीशन और 5th फाइनेंस कमीशन के पैसे की वसूली की जाएगी। साथ ही स्वीकृति जारी करने वाले सहायक अभियंता से भी पैसे वसूल किए जाएंगे। जयपुर के जेडीए सीमा क्षेत्र में कौन सा भूखंड किसके नाम पर है और यह पहले किसके पास रहा है, इसकी जानकारी जेडीए की वेबसाइट पर एक क्लिक पर मिलेगी।
जेडीए हर भूखंड की कुंडली तैयार करवा रहा है। खास बात यह है कि भूखंड को बेचे जाने के साथ ही खरीदार का नाम ऑटो अपडेट हो जाएगा। जेडीए अधिकारियों की माने तो जेडीए की वेबसाइट पर मास्टर प्लान 2025 पर क्लिक करने से भूखंडों से जुड़ी समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ई पंजीयन पोर्टल से मिली जानकारी से नाम हस्तांतरण होगा। इसी के आधार पर भूखंड स्वामी का नाम ऑटो अपडेट होता रहेगा। उदयपुर में इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 2.5 लाख कैश सहित करीब 1,57 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए। चोर दुकान में रखी हिसाब किताब की डायरी भी ले गए। मामला उदयपुर के कानोट बस स्टैंड पर स्थित अनुपम इलेक्ट्रिक में शनिवार देर रात 3 बजे का है। पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज में दुकान के सामने से 4 लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार जेवर गिरवी रखकर पैसे उधार देने का काम करता था। कानोट थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, अनुपम इलेक्ट्रिक के मालिक लक्ष्मीलाल मेहता ने रिपोर्ट दी है। इसमें 2.5 लाख रुपए नगद गिरवी रखे 150 किलो चांदी के जेवरात और पत्नी के सोने के 20 तोले की जेवरी चोरी होने का अनुमान है। राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा डीजीपी राजस्थान से उनके आवास पर मिले। इस दौरान मीणा के साथ सीएम रूट लाइन पर ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले एएसआई सुरेंद्र कुमार की पत्नी भी थी। सुरेंद्र कुमार की पत्नी ने डीजीपी को बताया कि 11 दिसंबर को उनके पति सुरेंद्र कुमार की मौत ड्यूटी के दौरान हुई। इस दौरान सरकार और प्रशासन ने उनसे कई वादे किए, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। किरोड़ी लाल मीणा ने इस संबंध में एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम भी लिखा है। मीणा ने पत्र में लिखकर कहा कि सविता कुमारी ओला पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार ने मुझे ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा बताई है। जोधपुर के सालावास गांव के निकट तानावाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर बासनी फायर ब्रिगेड में गाड़ियों को रवाना किया गया। फायर ब्रिगेड टीम ने प्रशांत चौहान को बताया कि रविवार शाम 5:30 बजे करीब फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां पर केमिकल के ड्रम रखे हुए थे। इनमें से कुछ ड्रम फट गए। इसकी वजह से आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम में खोजिदाचार्य राम रिषपाल दास के सानिध्य में त्रिवेणी धाम के संस्थापक बाबा गंगा दास का लक्खी मेला भरा। मेले में सांसद विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मंदिर में धोख लगाकर आशीर्वाद लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। खोजी द्वाराचार्य राम रिषपाल दास, पुजारी रघुनंदन दास, रामचरण दास, दिनेश दास, राजू दास, जयपुर के सियाराम दास ने बाबा गंगा दास के चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना की। आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में 3 साल बाद समाधि स्थल पर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा जीर्णोद्धार कार्य कराने के बाद रविवार को मंदिर के महंत डॉक्टर नरेश पुरी जी महाराज ने फीता काटकर नवीन परिसर का उद्घाटन किया। महंत ने सबसे पहले ब्रह्मलीन महत्व गणेश पुरी जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रुद्राक्ष की माला पहनाकर पूजा अर्चना की। इसके ब्रह्मलीन महंत किशोर पुरी जी महाराज की समाधि की पूजा अर्चना की। इस दौरान रामधुनी का आयोजन भी किया गया। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग और जिला बैठक रविवार को संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित यह कार्यक्रम शनिवार को शुरू हुआ। बैठक में नई पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। जयपुर से आए सह प्रांत धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख बहादुर सिंह ने कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बहादुर सिंह ने कार्यकर्ताओं को जिले के हर प्रखंड और खंड में राम उत्सव के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गोरक्षा, लव जिहाद और लव जिहाद जैसे विषयों पर चर्चा की। बैठक में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। दीपक पचौरी को बजरंग दल का जिला गोरक्षा प्रमुख, रविंद्र प्रजापति को सह गोरक्षा प्रमुख और शुभम श्रीवास्तव को बजरंग दल का जिला मिलन प्रमुख नियुक्त किया गया है। बसेड़ी प्रबंधन में निरंजन फौजी को नगर अध्यक्ष और बलवीर जी को सत्संग प्रमुख बनाया गया है। प्रतापगढ़ में रविवार को नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी इमरोज खान ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत मौजूद रहे। जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा और पूर्व विधायक रामलाल मीणा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता से जुड़ने के तरीकों पर चर्चा की गई। जिले के अग्रिम संगठनों पर पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।